जोहार दोस्तों, मैं मोनिका कुमारी आप सभी का स्टडी फॉर गोल्स पे स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। मई 2023 के जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बने होंगे उसे आज हम लोग यहाँ कवर करेंगे। आप अगर इसका डिटेल में पीडीएफ्स, मॉक टेस्ट, इसके और भी एक्स्ट्रा लेक्चर्स जो भी हैं डिटेल से आप इसे चाहते हैं, इसका रैंडम टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको हमारे एप्लीकेशन में जाना पड़ेगा। जो स्टडी फॉर गोल्स का एप्लीकेशन है वहाँ पे आप जाइए। 149 रुपीज़ में आप इस कोर्स को परचेज कीजिए। 2 वर्ष का यहाँ आपको मिलेगा झारखंड करंट अफेयर्स भी, तो आप यहाँ पे इस चीज़ को कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मई 2023 के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को करते हैं। पहले प्रश्न के साथ, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अजीत कुमार मोहंती नए जो हमारा परमाणु ऊर्जा आयोग है उसके अध्यक्ष बन चुके हैं। इसका गठन कब हुआ था? तो 3 अगस्त 1948 को। मुख्यालय कहाँ पे? मुंबई, महाराष्ट्र। प्रश्न 2, मजदूर दिवस 2023 कब मनाया गया है? आप सभी को पता है हर वर्ष 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। मजदूरों और श्रमिकों को सम्मान देने के उद्देश्य से हर साल दुनिया भर में मजदूर दिवस मनाया जाता है। प्रश्न 3, 17वें विश्व शतरंज चैंपियन 2023 का खिताब किसने जीता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिंग लिरेन, जो कि चाइना के रहने वाले, इनके द्वारा जीता गया है। इसके अलावा यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो ये कहाँ के रहने वाले? चाइना के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं। आयोजन स्थल कहाँ पे हुआ था? आस्ताना, कजाकिस्तान में। प्रश्न 4, डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन का निधन हो गया, यह कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उपयुक्त दोनों वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पूर्व वैज्ञानिक और भारतीय वैज्ञानिक विरासत संस्थान के निर्माता थे। प्रश्न 5, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? भारत रहा है 161वां स्थान पर, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 6, 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता में साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लक्षद्वीप में हुआ था। G20 आप सभी को पता है 2023 पूरा इंडिया ने ही होस्ट किया है। अब ये समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट ब्राज़ील कर रहा है 2024 के लिए। प्रश्न 7, किस संस्था ने नई शिक्षा नीति 2020 के तहत कक्षा 6 से 8 के पाठ्यक्रम में कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करने की घोषणा की है? तो CBSE के द्वारा किया गया है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 8, मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज एक बुक है, इसके लेखक का नाम है अमिताभ कांत, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 9, रंजीत गुहा का निधन हो गया, यह कौन थे? तो ये थे प्रसिद्ध इतिहासकार थे, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 10, ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने हैं? तो ब्रिटेन में आपको पता है सम्राट की ये होती है राजा रानी वाला, ये शुरू से रहा है कंट्री, तो यहाँ के नए सम्राट बन चुके हैं चार्ल्स तृतीय। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो ब्रिटेन के महारानी एलिजाबेथ के निधन के बाद चार्ल्स तृतीय ने अपने आप महाराजा बन गए थे। आधिकारिक रूप से उनकी ताजपोशी 6 मई 2023 को हुई है। किंग चार्ल्स तृतीय का पूरा नाम चार्ल्स फिलिप ऑर्थर जॉर्ज है। इनका जन्म 4 नवंबर 1948 को हुआ था और यह प्रिंस फिलिप तथा महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बड़े बेटे हैं। ब्रिटेन किस महाद्वीप में स्थित है? तो यूरोप में स्थित है। इसकी कैपिटल क्या है? तो लंदन। और करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग यहाँ की करेंसी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक काफी फेमस पर्सनालिटी, आप सभी बेशक इनको जानते हैं, इंडियन ओरिजिन। प्रश्न 11, भारत की पहली पानी के नीचे सुरंग अंडर सी टनल किस शहर में बनाई जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 11 का हो जाएगा, मुंबई में बनाई जाएगी। सी इज द राइट आंसर। प्रश्न 12, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? तो ये 3 मई को मनाया गया है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, थीम क्या रखी गई थी? शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। प्रश्न 13, 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य
करेगा। तो ये किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, उत्तर प्रदेश पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कर रहा है। इसका आयोजन प्रदेश के 4 शहरों लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर और दिल्ली में 25 मई से 3 जून तक किया गया है। शुभंकर क्या रखा गया था? तो जीतू शुभंकर रखा गया था। प्रश्न 14, एनटीपीसी ने किस देश में अपना पहला विदेशी मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है बांग्लादेश में। तो ऑप्शन यहाँ पे ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, इसकी करेंसी टका। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो ये विकसित किया जा रहा है आसाम में। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जोगी घोपा स्थान का नाम है। प्रश्न 16, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के लिए मिशन परिवर्तन को किस राज्य ने शुरू किया है? तो आपको ध्यान में रखना है मिशन परिवर्तन किसके लिए है? तो स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए है। तो ये शुरू किया गया है बिहार राज्य सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 17, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय मूल की महिला को अपनी घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नीरा टंडन इन्हें नियुक्त किया गया है। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी और करेंसी अमेरिकी डॉलर। और ये आपको अमेरिका महाद्वीप में एक कंट्री देखने को मिलता है। प्रश्न 18, भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण किस रेल कॉरिडोर पर किया जा रहा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न 18 का ऑप्शन नंबर ए, मुंबई से अहमदाबाद कॉरिडोर में किया जा रहा है। यह भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन होगी जो दोनों शहरों के बीच यात्रा के समय को 6 घंटे 35 मिनट से घटाकर 1 घंटा 58 मिनट कर देगी। लगातार दूसरी बार प्रतिष्ठित डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये दूसरी बार जीतने वाले हो चुके हैं नीरज चोपड़ा। भाला फेंक के लिए आप सभी इन्हें जानते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 20, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने राजस्थान के किस जिले में लिथियम के भंडार की खोज की है? आपको पता है ये बहुत चर्चा में भी ये विषय था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नागौर, सी इज द राइट आंसर। प्रश्न 21, द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखा गया है कस्तूरी रे के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 22, किस राज्य में स्थित तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? यह मंदिर उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न 23, 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसे ऑप्शन बी, योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री है, इनको सम्मानित किया गया है। तो बी इज द राइट आंसर। प्रश्न 24, संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक मातृ मृत्यु, मातृ जन्म और नवजात मृत्यु के मामले की सूची में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो ये कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत जो है पहले स्थान पर रहा है। प्रश्न 25, लोगों को सड़कों पर सुरक्षित चलने का अधिकार प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये पंजाब बन चुका है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ जो खुद में एक यूनियन टेरिटरी है। प्रश्न 26, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 कब मनाया गया? ये 13 मई को मनाया गया है। तो इसका भी ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर साल मई और अक्टूबर महीने के दूसरे शनिवार को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये 13 मई को सैटरडे था। इस दिवस को मनाने का पर्पस क्या है? तो प्रवासी पक्षियों के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए लोगों को जागरूक करने का है। थीम क्या रखा गया था? वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ, ये थीम रखा गया था। प्रश्न 27, भारत गर्मी के खतरे की मात्रा निर्धारित करने के लिए अपना स्वयं का ताप सूचकांक हीट इंडेक्स किस वर्ष लॉन्च करेगा? तो ये लॉन्च करेगा 2024 को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ताकि भारत पता कर सके हमारा देश की कितने ज़्यादा गर्मी टेम्परेचर बढ़ रहा है और क्या खतरा है, इन सब चीज़ों का डिटेल से जानकारी मिल सके। प्रश्न 28, 2023 में किस बंदरगाह को गैर कंटेनर श्रेणी में सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका ऑप्शन सी, कोची बंदरगाह जो कि केरल में स्थित है, इसे सम्मानित किया गया है। तो सी इज द राइट आंसर। प्रश्न 29, मई 2023 में चक्रवाती तूफान मोचा ने दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी पर दस्तक दी है।
इस तूफान का नाम किस देश ने रखा? आपको पता है हर देश लाइन वाइज लाइन जो भी चक्रवात साइक्लोन इस प्रकार के आते हैं उनका नाम देते हैं, इसीलिए यहाँ पे पूछा गया है। तो दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी पर कौन सा चक्रवात आया था? मोचा। लेकिन इसको नाम किस देश के द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है यमन के द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 30, मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन समुद्रगुप्त को किसने शुरू किया है? ये शुरू किया गया है उपयुक्त दोनों नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और भारतीय नौसेना, इन दोनों के द्वारा। ऑपरेशन समुद्रगुप्त में तो आपको समुद्र से रिलेटेड चीज़ है, तो भारतीय नौसेना नेवी की अगर ऑफिसर्स नहीं रहेंगे तो वैसे भी काम में नहीं हो पाएगी जल्दी, तो इसलिए यहाँ पे ये दोनों नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और ये भारतीय नौसेना के द्वारा ये चीज़ किया जा रहा है। प्रश्न 31, माउंट एवरेस्ट को 26 बार फतेह करने वाले दुनिया के दूसरे व्यक्ति कौन बने? तो ये 26 बार कर चुके हैं माउंट एवरेस्ट को फतेह, तो ये दूसरे व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो पशांग दावा शेरपा, ये नेपाल के हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले व्यक्ति कामी रीता शेरपा, ये भी नेपाल के हैं, ये पहले व्यक्ति हैं। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है जो हिमालय की महालंगड़ हिमालय उप श्रेणी में स्थित है। प्रश्न 32, भारत के नए कानून मंत्री कौन बने? तो भारत के नए कानून मंत्री बन चुके हैं अर्जुन राम मेघवाल। इन्हीं के द्वारा महिला जो रिजर्वेशन बिल आया था, विमेन रिजर्वेशन बिल, तो इनके द्वारा ही पेश किया गया था। तो ये अभी भी कुछ समय बहुत चर्चा में थे, इनका नाम कह सकते हैं या ये कानून मंत्री, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। और भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। प्रश्न 33, राष्ट्रीय डेंगू दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 16 मई को। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मच्छर जनित बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। प्रश्न 34, दंड नाच या जात्रा उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? ये मनाया गया उड़ीसा में, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी कैपिटल भुवनेश्वर। प्रश्न 35, चक्रवात से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ये शुरू किया गया था ऑपरेशन करुणा करके नाम है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है, राजधानी नायपीडा और मुद्रा म्यांमार ज्ञात इसकी करेंसी है। प्रश्न 36, पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? तो ये बन चुके हैं नए मिनिस्टर किरेन रिजिजू। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न 37, पहले यही कानून मंत्री थे, फिर इन्हें बदला गया। ये मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट साइंस के बने हैं, और अभी जो अर्जुन रामपाल में नाम बताई वो कानून मंत्री। प्रश्न 37, 2023 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सिल्वर डी ला लीजन डी ऑनर से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो ये किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? एन चंद्रशेखरन को किया गया, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। टाटा समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को भारत और फ्रांस के बीच संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सिल्वर डी ला लीजन डी ऑनर दिया गया है। प्रश्न 48, मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो मनरेगा में जो लेबर काम करते हैं उनके लिए कल्याण को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, वो केरल बना है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर। केरल की कैपिटल त्रिवंतपुरम। इसके तहत 60 वर्ष से की आयु पूरी करने वाले श्रमिक पेंशन के हकदार होंगे, जो अन्य लाभों के बीच चिकित्सा उपचार, शिक्षा और विवाह के लिए वित्त सहायता भी प्रदान करेगा। प्रश्न 39, लंदन में आयोजित 25वें यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2023 में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जीता है? तो ये जीत लिया गया है भगवान भरोसे नाम है फिल्म का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न 40, एप्पल ने आईफोन 15 के विनिर्माण के लिए पहली बार किस भारतीय कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये किया गया टाटा समूह के साथ, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल। अगला प्रश्न, किस देश में स्थित 5000 साल पुराने पेड़ को दुनिया के सबसे पुराने पेड़ के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये पेड़ 5000 साल पुराना पेड़ है, तो
ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न है। तो ये किस देश में है? तो चिली में है। यह पेड़ पेटागोनियन सरू एलरस कोस्टेरो नेशनल पार्क में स्थित है और इसे महान दादाजी उपनाम दिया गया है। राजधानी क्या है चिली की? तो सेंटियागो। और मुद्रा क्या है? चिली पेसो। ये आपको दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश चिली देखने को मिलेगा। प्रश्न 43, परिवहन सुविधा में सुधार करने के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना शुरू की है? ये किस सरकार के द्वारा किया गया है? तो झारखंड सरकार के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न नागरिकों को 50% से 100% तक की किराए में छूट भी प्रदान की जाएगी। इस योजना के पहले चरण में 500 को सम्मिलित किया जाएगा। प्रश्न 44, राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आतंकवादी ग्रैंडमास्टर ड्रग्स नेक्सस तोड़ने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया है? तो ये ऑपरेशन का नाम बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑपरेशन ध्वस्त नाम है। बी इज द राइट आंसर। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पंजाब और हरियाणा पुलिस की मदद से 8 राज्यों पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश में ऑपरेशन ध्वस्त चलाया है। प्रश्न 45, मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों पपुआ न्यू गिनी और फिजी, ये दोनों कंट्री के द्वारा प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 46, हाल ही में पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच चलाई गई? पूर्वोत्तर मतलब कि भारत का जो इंडिया का ईस्ट और नॉर्थ वाला साइड हो जाता है, जैसे कि कौन कौन से स्टेट आ जाते हैं? सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, ये आपको सारा कौन सा स्टेट देखने को मिल रहा है? सारे से पूर्वोत्तर राज्य कहते हैं। ठीक है, तो ये कौन से 2 स्थानों के बीच बोला गया है? तो ये बोला गया है गुवाहाटी से जलपाईगुड़ू। तो मतलब ये असम वाला क्षेत्र कह रहा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 47, हाल ही में G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो कहाँ पे ये संपन्न हुई थी? तो टिहरी में हुई थी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न 48, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कितने रुपयों का विशेष सिक्का जारी किया है? तो ये 75 रुपये का किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 49, हाल ही में देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट कहाँ बनाया गया है? तो आप सभी को पता है कि हमारे राज्य झारखंड में देश का अभी तक का सबसे बड़ा हाईकोर्ट बनाया गया है। इसके उद्घाटन के लिए खुद राष्ट्रपति और जो हमारे हाईकोर्ट के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं वो भी आए थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मई के ही लास्ट में आए थे। तो सी इज द राइट आंसर। नया विधानसभा भी बना है। तो प्रश्न 50 देखते हैं, हाल ही में 37वें राष्ट्रीय खेलों में किस पारंपरिक खेल को शामिल किया जाएगा? तो ये किस पारंपरिक खेल को किया जाएगा? तो गतका को किया जाएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि गेम क्या होता है, किस तरह के खेल होते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था मई 2023 की जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उनके बारे में कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करके वहाँ जाके विजिट करके अपने सुविधा अनुसार कोर्सों को ले सकते हैं। इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फ्री संडे मॉक टेस्ट होता है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के थ्रू, पूरा कंप्लीट पेपर CGL के लिए। तो आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं न्यू लेक्चर में।